लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं इस लॉकडाउन के दौरान ही कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। जैसे कि 2020 के बारे में जो भविष्यवाणियां पहले की गई है बरसों पहले, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगी आपसे। इन भविष्यवाणियों में बहुत बार ये बताया गया है कि 2020 में दुनिया का, हमारे देश का क्या हाल होगा और कैसी कैसी आपदाओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करना चाहूंगी। नास्ट्राडामस की बहुत सारी भविष्यवाणियों में एक ये बात कही गई थी कि एक नया युग आरंभ होगा, और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, एक नया युग ही आरंभ हो रहा है। कई देशों में आपसी टकराव होने शुरू हो जाएंगे। वहीं इस सदी में सबसे बड़ा आर्थिक संकट भी लोगों को झेलना पड़ेगा। दुनिया में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे और सड़कों पर लोग उतर आएंगे। ये चीज़ बिल्कुल सही साबित हुई है, जैसा कि हमारे देश में भी हुआ। CAA को लेके लोगों ने सड़कों पर उतरकर बहुत कोहराम मचाया, आगजनी हुई, मारे गए काफ़ी सारे लोग, धरने दिए गए। काफ़ी समय तक बहुत डिस्टर्ब रहा है हमारा देश। कुछ खास बातें और भी रही हैं, जैसे कि भारत इस समय विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा, या यूं कहें कि एक सुपर पावर के रूप में उसकी अहमियत पूरी दुनिया में जाहिर होगी। दुनिया के देशों में वो अपनी धाक जमाएगा, और ऐसा अभी इस समय हो रहा है। दुनिया के देशों के बीच राजनीतिक और केमिकल वार हो सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन अभी बन रही है, या कहें इसकी शुरुआत हो चुकी है। कोरोना का केस ऐसा ही है कि जैविक हथियार की तरह इसको यूज़ किया गया है दुनिया में तबाही मचाने के लिए। 2020 में तबाही का आलम हो जाएगा, और ये हम सब देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण किस तरह दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि अभी इसकी वैक्सीन बनी नहीं है, बनाई जा रही है। आतंकवाद, और आए दिन आतंकवाद के कारण हम बहुत सारे सैनिकों को खो बैठते हैं। आतंकवाद हर सीमा को पार कर अब साइंस के प्रयोग से, केमिकल या जैविक हथियार से भी हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। इंसानी जिंदगियां इस कारण संकट में आ जाएंगी, और ये सब होता आ रहा है। तरह तरह के नए नए हथियार प्रयोग करके आतंकवाद को और ज़्यादा फैलाया जा रहा है कि इन हमलों में मानवता सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, और इंसान केवल अपने बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएगा। और कोरोना वायरस के कारण जो ये सारी दुनिया में, हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, सबके सब घर में बंद हैं, केवल अपने लिए सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि उन्हें कोरोना ना हो जाए, उन्हें दूसरों से दूर रहना है। और ये कुछ इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि इंसान बहुत सेल्फिश हो जाएगा और केवल अपने बारे में सोचेगा। और इनफैक्ट उन्हें सलाह भी यही दी जा रही है कि ये समय सेल्फिश होने का है, केवल अपने बारे में सोचिए, अपने बाद अपने परिवार के बारे में सोचिए, और फिर देश के बारे में सोचिए। कुल मिला के अगर आप ऐसा करेंगे तो देश का, दुनिया का भला होगा। जब मैं बात करती हूँ प्राकृतिक आपदा, दुनिया में तरह तरह की जो परेशानियाँ होंगी, उससे जो उथल पुथल मचेगी, क्या तबाही आएगी उससे, तो इन सब के बारे में बहुत सारी मूवीज़ बनी है जिनमें हमें ये मंजर दिखाया गया है, और हम सब देख के डर भी गए हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए, अभी हम कुछ उसी स्थिति से गुजर रहे हैं। भविष्यवाणियों से हम अगर थोड़ा थोड़ा लिंक जोड़ के देखें तो कुछ स्थिति ऐसी बन रही है जो हमने केवल पढ़ी थी या सुनी थी। दादी नानी की कहानियों में हमने अक्सर सुना है कि कलयुग का अंत होगा और उसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा। क्या ये कलयुग का अंत है? जिंदगियों को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में रिसर्च चल रही है, वैक्सीन खोजी जा रही है। वैक्सीन के बारे में आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, नई न्यूज़ है बिल्कुल कि वैक्सीन की खोज कर ली गई है, और पुणे में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। जब इसका प्रयोग सफल हो जाएगा इंसानों पर, तो हम सब के लिए अवेलेबल हो जाएगी, और ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। बात कोरोना की करूं या नए युग की करूं, तो वाकई में एक नए युग का आरंभ ही आप कह सकते हैं, क्योंकि जब हम 1-1.5 महीने से घर में बंद हैं तो बहुत कुछ दुनिया में, हमारे देश में, यहाँ के पर्यावरण में बहुत सुधार हो चुका है।
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें वो हमें इजीली मिल रही है, लेकिन हम भाग नहीं रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें यहाँ भी जाना है, हमें वहाँ भी जाना है, हमें ये भी करना है, वो भी करना है। फ्यूचर की प्लानिंग अभी रुक गई है, अभी जो है इसी वक्त है और इसी वक्त को हम जी रहे हैं। शायद यही एक नए युग की पहचान हो। नया युग यही तो कहता है कि धीमे चलिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, और शायद हम भी यही कर रहे हैं। इस लॉकडाउन ने हमें बरसों पहले की दुनिया में पहुंचा दिया है, सदियों पहले की दुनिया में, जब सड़कों पे गाड़ियों का शोर नहीं होता था, जब हमें सुबह उठते ही कमाने के लिए भागने की दौड़ नहीं लगानी पड़ती थी, जब हवा इतनी महकी हुई होती थी, इतनी प्योर होती थी कि हमें मास्क बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आसमान भी इतना खुला खुला सफ़ेद दिखता था। लेकिन बीच में क्या हुआ था, पॉल्यूशन के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया था। जगह जगह हमारी सिटी में इक्विपमेंट्स लगाए गए थे जो हवा को प्योर करे। आसमान हमें स्याह कलर का दिखाई देने लगा था, इतना पोल्यूशन हो गया था कि बार बार इसके बारे में रिसर्च हो रही थी और बार बार इसके पॉइंट्स हमें बताए जा रहे थे कि इतना पोल्यूशन बढ़ा है, गाड़ियों के लिए नए नए रूल्स निकाले गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, 1-1.5 महीने से हम सब घर में बैठे हैं, गाड़ियाँ नहीं चल रही है, पेट्रोल की बचत हो रही है, बिजली की बचत हो रही है। इसके साथ साथ इंसानी शक्ति जो बेवजह ही भागने दौड़ने में लगी रहती थी, वो अपने घर को टाइम दे रही है। आपसी रिश्ते सुलझ रहे हैं, आपसी रिश्तों में प्यार पनप रहा है। फ्यूचर की प्लानिंग अगर हो रही है तो घर में बैठकर सब लोग आपस में कर रहे हैं। ये एक नई शुरुआत ही तो है। इसी टॉपिक से जुड़ी हुई मैंने एक कविता लिखी है, बदलाव की ज़रूरत। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप सब ज़रूर इसको सुनिएगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरी इस कविता में भी मैंने यही बताया है कि किस तरह बदलाव प्रकृति को चाहिए था। प्रकृति जो हर तरफ से हम इंसानों के द्वारा किए गए दोहन से परेशान हो गई थी, कैसे उसने अपने आप को शुद्ध करने का रास्ता निकाला है। ये नए युग की शुरुआत ही तो कह सकते हैं। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि साइंस ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, जब बात इंसानियत की आती है तो सब कुछ पीछे रह जाता है। और इंसानियत के नाते ही हम सब ये सब साबित करके दिखाएंगे कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लड़ना हमें आता है और उससे निकलना भी हमें आता है। इस लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है और आगे चलकर हमें इसकी भरपाई धीरे धीरे करनी पड़ेगी। लेकिन सब लोगों को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके गवर्नमेंट का सपोर्ट देना होगा और अपने आप को भी इस तरह बनाना होगा कि अपने खर्चों को सीमित कर सकें। कि अगर आप बहुत सारे लिंक्स खोलते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उनसे अच्छी बातें सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत सी ऐसी बातें भी होती हैं जो गलतफहमी पैदा कर सकती है, आपके अंदर डर पैदा कर सकती है, पर डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए अच्छी बातें सीखें, अच्छी बातों को सुनें और उन्हीं अच्छी बातों से अपने आसपास पॉजिटिव माहौल को बना कर रखें। कोई डर रहा है अगर इस चीज़ से कि लॉकडाउन और आगे ना बढ़ जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने 1 महीना भी तो लॉकडाउन में निकाला है, अगर कुछ दिन और बढ़ गए तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा ही फ़ायदा है। लॉकडाउन जब खुल जाएगा, हम वापस से अपनी दिनचर्या में लौट आएंगे तो प्रकृति का रूप ऐसे ही बनाए रखेंगे। उसने जो अपने अंदर ये सुधार किया है, उस सुधार में उसका साथ देंगे, पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए, समझने के लिए, और अमल में लाना आपका काम है। धन्यवाद।